हेलो गाइस, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं क्लासिक एक्टिंग विद अमित। तो गाइस, आज हम बात करेंगे स्टोरी के बारे में जिसका नाम है अपरिचिता। तो जिसको लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो कहानी शुरू होती है तो उसमें एक लड़का है जो अपना नरेशन देता है। वो बोलता है कि मेरा नाम अनुपम है, मेरी उम्र 27 साल है और ये बात अब से लगभग 4 साल पुरानी है। तो वो बताता है कि मेरे जो पिता थे वो एक वकील थे जो वकालत करते थे, लेकिन जब मैं छोटा था, जब मेरी उम्र कम थी, तो भी उनका देहांत हो गया था। तो मेरी माँ ने मेरा लालन पालन किया, मेरे को पाला पोसा। और मेरे जो असली अभिभावक थे या जो मेरे असली पेरेंट्स थे वो थे मेरे मामा जी, जो गुस्से से बहुत ही मतलब जो गुस्से वाले और ज़िद्दी स्वभाव के व्यक्ति थे। तो बात उन दिनों की है जब मैं 23 साल का था, मतलब 4 साल पुरानी बात है। तो मेरे जो विनू दादा थे, जो मेरे फुफेरे भाई थे, मेरे लिए एक रिश्ता लेके आए। अब मेरे मामा जी घर पर थे, तो विनू दादा आते हैं तो और वो हमसे आके मिलते हैं। तो विनू दादा बोलते हैं कि मामा जी नमस्ते। तो वो बोलता है नमस्ते, और विनू दादा काम कैसा चल रहा है? तो विनू दादा कहता है बस बढ़िया, अभी नया बिजनेस स्टार्ट किया है मैंने कपड़े का। तो उसने बोला कि अच्छा और बताओ कैसे आना हुआ? तो वो बोलता है कि मैं अनुपम के लिए एक रिश्ता लेके आया हूँ। लड़की काफ़ी पढ़ी लिखी है, एमए पास है और बहुत ही अच्छी लड़की है। तो और आपको सोचना चाहिए अनुपम के बारे में। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मैं बात चलाता हूँ आगे। तो वो कहता है ठीक है, देखो लड़की जैसी भी हो, मुझे मतलब है उसके घर बार से। हमें एक ऐसा आदमी चाहिए जो गरीब हो लेकिन दहेज देने में ज़्यादा परेशानी ना करे, जो अच्छा खासा दहेज दे दे। तो उसने बोला कि पहले भी इसके काफ़ी रिश्ते आए हैं बड़े बड़े घरों से, लेकिन मैंने सब ठुकरा दिए, क्योंकि हमें ऐसा आदमी चाहिए जो हमें दहेज भी दे दे, गरीब भी हो और हमारे सामने दब के रहे। तो विनोद दादा ने बोला कि हाँ ठीक है, वो जो उनका नाम शंभुनाथ सेन है, वो कानपुर में व्यापारी हैं कपड़े के। और पहले भी मतलब उनका अच्छा खासा हिसाब किताब था, लेकिन पिछले कुछ साल से ना उनको घाटा आ गया है। तो अभी उनकी हालत इतनी अच्छी नहीं है कि वो इतना मतलब पैसे वाले लोग नहीं हैं। तो अभी हम लोग जो है उनसे बात करके रिश्ता पक्का कर सकते हैं। तो विनोद दादा ये सब बताते हैं। तो मामा जी बोलते हैं कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं विनू, तुम एक काम करो, जाके रस्म पूरी कर आओ। रस्म मतलब कि तुम उसको जाके कोई अंगूठी दे आओ, जो बंगाल में एक रस्म मनाई जाती है। तो लड़की को तुम जाके अंगूठी दे आओ और रस्म पूरी कर लो, देन उसके बाद हम रिश्ता पक्का कर देंगे। तो जिसके बाद विनू दादा लड़की को देखने जाते हैं और उसको पसंद भी करके आ जाते हैं। अब उन दोनों का रिश्ता पक्का हो जाता है और वो उनके घर में शादी की तैयारी ज़ोर शोर शुरू हो जाती है। और फिर आ जाता है शादी का दिन। अब पूरी जो बारात है, मामा जी और अनुपम और उनके घर वाले, वो सभी लोग कानपुर जाते हैं शादी करने। और वहाँ जाके मिल जाते हैं, सब जाके एक दूसरे से बात करते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है कि दोनों का मिलन होता है, मामा जी का और शंभुनाथ सेन का। तो उससे जो मामा जी वो बोलते हैं कि और शंभुनाथ कैसे हो? तो उन्होंने बोला कि हाँ बस बढ़िया, और बताओ आपको रास्ते में कोई तकलीफ़ तो नहीं हुई? उसने बोला नहीं, रास्ता लंबा था बट काफ़ी अच्छा रहा, सुखमय रहा, हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं हुई। तो उसने बोला कि ठीक है, अभी आप एक काम करो, खाना खा लीजिए और हम फिर बाद में बात करते हैं। तो मामा जी बोलते हैं कि ठीक है, खाना वाना तो होता रहेगा, पहले मुझे ये बताओ जो गहने दिए हैं पहले मैं उनकी जांच करवाना चाहता हूँ, उसके लिए मैं अपने सुनहार लेके आया हूँ। वो कहता अच्छा सुनहार लेके आए हो तुम? कहना ठीक है पहले खाना खा लेते। कहना नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है, मुझे बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए, मुझे सारे के सारे गहने अभी पता करने हैं, मतलब देखने हैं कि वो ठीक है, वरना बाद में फिर कोई प्रॉब्लम होगा, वो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। उसने बोला ठीक है। तो वो क्या करता है, उसके सारे गहने ले आता है और जितने भी देने वाला होता है वो अपने सुनार को दिखाता है। सुनार देखने के बाद बोलता है कि अरे मालिक, ये तो एकदम खरा सोना है, ये तो बहुत पुराने टाइम का है, इसमें तो मिलावट होने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। तो वो कहता है ठीक है। तो कहता है सब ठीक है। कहना चलो तो अब सगाई की रस्म पूरी करें, लगन वगन लगाए करें। तो वो कहता है, तो शंभुनाथ सेन बोलता है कि नहीं नहीं नहीं, अभी रहने दो, अभी पहले आप खाना खा लो, उसके बाद हम सभा में बैठेंगे और लगन की जो भी रस्म है वो निभाएंगे। तो उसके बाद वो लोग खाना खाने चले जाते हैं। तो खाना खाने के बाद लगभग 15-20 मिनट बाद वो लोग वापस आते हैं। अब शंभुनाथ सेन बोलता है कि ठीक है, क्या आपने खाना वाना खा लिया? तो कहता है हाँ ठीक है। तो मामा जी बोलते हैं कि चलो ठीक है, तो अब सभा में चलते हैं। कहला उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। कहला आप एक काम करो, मैं आपके लिए गाड़ी मंगवाता हूँ, आप घर जाइए। कहना घर जाइए, क्या मजाक कर रहे हो? कहना मजाक मैं कर रहा हूँ? शंभुनाथ सेन कहता है कि मजाक मैं कर रहा हूँ? अरे मजाक तो आप कर रहे हैं। आपने मतलब सोच कैसे लिया कि मैं अपनी कन्या के गहने चुराऊँगा? इतनी घटिया सोच रखता हो, उसको मैं अपनी लड़की कैसे दे सकता हूँ? तो उसने बोला कि ये सब क्या चल रहा है? तो मामा जी बोलते ये सब क्या चल रहा है, तुमने हमें क्या हमारी अपमान करने के लिए बुलाया, हमारी बेइज्जती करने के लिए बुलाया? उसने बोला कि मुझे आपका नेचर नहीं पता था कि आप इस तरह के आदमी हो। अगर मुझे पता होता तो मैं ऐसी लड़की से
ऐसे परिवार से कभी रिश्ता ही नहीं जोड़ता। शायद हम लोग गरीब लोग हैं, हम आपकी व्यवस्था ठीक से नहीं कर पाए, हम आपके लायक ही नहीं हैं, तो कृपया करके प्लीज़ यहाँ से चले जाइए। अब इस पर मामा जी का गुस्सा फूटता है, तो वो बोलता है कि अभी तेरे को, तो अभिमन्यु दादा से बोलता है कि अभी तेरे को पता नहीं है तू कैसे बंदे, क्या किस आदमी से तेरे रिश्ता जोड़ लिया जो हमारे यहाँ इतनी इंसल्ट कर रहा है। अब वो बोलता है कि मैं ये कभी सहन नहीं कर सकता। उसके बाद बोलता है कि मैं ना इस मानहानि का मुकदमा करूँगा, आज जो हमारी बेइज्जती हुई है। अब इस पर जो बाराती होते हैं वो भी चिल्लाने लगते हैं, वो भी कुछ ना उन आपस में कुछ लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। उसके बाद फिर लड़ाई को शांत किया जाता है और फिर उसके बाद वो वापस आ जाते हैं। अब मामा जी काफ़ी टेंशन में रहने लगे क्योंकि उनका काफ़ी अपमान हो चुका था, उनको काफ़ी दुख हुआ उसके ये सब होने के बाद, उनके कहीं ना कहीं उनके सम्मान को ठेस पहुंची। अब इधर जो अनुपम था उसको भी काफ़ी दुख हुआ क्योंकि वो भी चाहता था कि शादी हो, सब सही तरीके से हो जाए। लेकिन अब क्या होता है कि उसका जब नहीं हो पाता तो एक दिन हरीश आता है, उसका दोस्त बताता है कि यार वो लड़की जो है उसके पास तुम्हारा आज भी फ़ोटो है और वो तुम्हारा फ़ोटो देख देख के रोती रहती है कभी कभी, मतलब वो कहीं ना कहीं तुम्हें पसंद करती थी। शादी ना होने से उसको काफ़ी दुख हुआ और उसने फैसला किया कि वो आने वाले टाइम में कभी भी जीवन भर शादी नहीं करेगी। अब इस पर अनुपम को लगता है कि यार अच्छा है, लड़की इतना मेरे बारे में सोच रही है, तो फिर वो सोचता है कि यार शायद उस दिन गलती हुआ, नहीं होना चाहिए था। तो ऐसे ही करते करते फिर 1 साल बीत जाता है, तो लोग सब थोड़ा भूल जाते हैं कि ठीक है कि उनके साथ क्या हुआ। तो नरेशन स्टार्ट होता है तो बोलता है कि मैं अपनी माँ के साथ तीर्थ यात्रा पे हरिद्वार जा रहा था, तो मैं रेल में बैठा हुआ था, तो अचानक मेरे को एक आवाज़ सुनाई देती है। तो एक लड़की बोल रही होती है कि अरे अरे यहाँ आ जाइए, यहाँ जाइए, यहाँ जगह खाली है, इस डब्बे में चढ़ते हैं। तो वो अपनी सहेलियों के साथ थी और वो कहती है कि आ जाइए, तो वो लोग जाके वहाँ पे बैठ जाते हैं। अब बराबर बैठ जाते हैं तो लड़की की आवाज़ उसे काफ़ी अच्छी लगती है और उसे बहुत मधुर लगती है। तो उसके बाद वो बैठ के लड़की को देखता है, तो वो लड़की आपस में बात कर रही होती है अपनी फ्रेंड से। तो वो बोलते हैं कि यार शुक्र है भगवान का, कम से कम जगह तो मिल गई, वरना आज तो ऐसा लग रहा था कि मुझे खड़े होकर ही जाना पड़ेगा। चलो इस डब्बे में जगह है। तो वो फर्स्ट क्लास डब्बा होता है रेलवे का। उसके बाद क्या होता है कि अब गाड़ी रुकती है स्टेशन पे और तभी एक रेल कर्मचारी वहाँ पे आता है और वो लड़की से बोलता है कि अरे ये आप ये कहाँ बैठ गए, ये दोनों सीट ऑलरेडी रिजर्व हैं, ये हमारे जो अधिकारी उनके लिए रिजर्व है। उसने बोला कि टिकट, मैंने भी टिकट लिया है, ये मेरी है सीट। तो वो उसको टिकट दिखाता है तो वो टिकट छीन के फेंक देती है, कहना मुझे इन सबसे कोई मतलब नहीं है, ये डिब्बा मेरा है तो मेरा है, मैं यहाँ पे बैठ गई, अब मेरी सीट है, अब इसे कोई नहीं छीन सकता। उसकी एज लगभग 17-18 साल एज होती है, तो उसके अंदर वो बचपना दिखता है। तो अब कर्मचारी पहले तो उससे बोलता है, थोड़ा मुँह दोनों में कहासुनी होती है, मुँहभाषा होती है। उसके बाद कर्मचारी थक हार के बोलता है कि ठीक है तुम यहीं बैठे रहो। तो फिर वो बोलते हैं कि ठीक है, मैं जो अपने अधिकारी उनके लिए मुझे दूसरा डिब्बा दिलाना पड़ेगा। तो वो वहाँ से चला जाता है। अब उसकी जो माँ है वो देख रही होती है, अनुपम भी देख रहा होता है उस लड़की के जो हालात है उसकी। तो वो जाके उसकी जो माँ है उसकी पूछ लेती है लड़की से कि बेटी तुम कहाँ जा रही हो। तो बोलती है कि कहीं नहीं, मैं तो बस यहाँ पे कानपुर जा रही हूँ, मैं अपने यहाँ लखनऊ में अपनी सहेली की शादी में गई थी। तो वो कहता है अच्छा कि बेटी, तो उसकी माँ पूछती है कि बेटी तुम्हारा नाम क्या है। तो वो कहती है जी माँ जी मेरा नाम कल्याणी है। तो बोलते कल्याणी कानपुर से। तो उसको थोड़ा सा डाउट होता है, तो बोलती कि अच्छा तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है। तो वो कहते हैं जी मेरे पिताजी का नाम शंभुनाथ सेन है और वो यहाँ पे कपड़े के व्यापारी हैं कानपुर में। तो अब इतना सुनने के बाद अब अनुपम और उसकी माँ एक दूसरे को देखते हैं थोड़ा चौंकते हुए कि हम उसी लड़की के साथ सफ़र कर रहे हैं जिससे कभी अनुपम का रिश्ता तय हुआ था। और वो लड़की बहुत ही मतलब खुश मिजाज लगती है और तो इससे मतलब वो काफ़ी इम्प्रेस था, बट किसी वजह से उनकी शादी नहीं हो पाई। तो उसके बाद क्या होता है कि अचानक रेलवे आ जाता है, रेलवे का स्टेशन आ जाता है और वो लोग बोलते हैं कि ठीक है तो माँ जी मैं चलती हूँ, आज के लिए इतना ही। बोलती है कि माँ जी मैं चलती हूँ। तो उसके बाद वो उतर जाती है, तो यहाँ पे स्टोरी ख़त्म हो जाती है। तो ये थी गाइज आज की स्टोरी। आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय।